नमस्कार दोस्तों, दीप श्री एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 3। इससे पहले देखिए, हम आपको पार्ट नंबर 1 में आपको फॉर्मूले समझा चुके हैं और पार्ट नंबर 2 में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझा चुका हूं और उसके क्वेश्चंस भी करा चुका हूं। तो देखिए, अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 में हम आपको बताने वाले हैं x प्लस 1/x से रिलेटेड क्वेश्चन। और x प्लस 1/x से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखिए, उसमें पावर होती है, 1 पावर से 2 पावर में जाना, 1 पावर से 1 पावर में जाना, 1 पावर से 3 पावर में कैसे जाते हैं। तो देखिए, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताएंगे। पहले अपन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद देखिए बहुत बेहतरीन से क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपने देखिए यहाँ पर समझना होगा कि x प्लस 1/x में देखिए क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, x प्लस 1/x इक्वल k है। तो देखिए, जब भी अगर x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x, तो देखिए इसका मतलब है कि जो ये है ना, ये a की वैल्यू है x और ये किसकी वैल्यू है 1/x जो है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। अब देखिए, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपको ए बी अगर निकालना हो तो ए बी देखिए, ए बी की वैल्यू क्या होगी, x इंटू 1/x। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए, ए बी की वैल्यू ऐसी कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगी, 1 देखने को मिलेगी। तो जब भी अगर क्वेश्चन x प्लस 1/x में हो तो ए बी की वैल्यू अपने को क्या देखने को मिलती है, अपने को 1 देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखिए x से x क्या हो जाता है, कैंसिल। तो अब देखिए, अगर अपने को कभी भी x प्लस 1/x दिया गया, अपने को प्लस वाला दिया गया और अगर अपने को माइनस वाला चाहिए, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 पावर से 1 पावर में अपने को जाना है। देखिए, इस पर पावर कुछ भी नहीं है, तो कितनी है पावर, 1 पावर। तो अगर अपने को प्लस से देखिए माइनस में जाना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब a प्लस भी अपने को दिया गया है, a माइनस भी। तो a प्लस भी और a माइनस भी वाला फॉर्मूला जो है ना, कौन सा होता है वो देखिए यहाँ समझ लीजिए। अपने को देखिए प्लस वाला दिया है, माइनस वाला चाहिए, तो देखिए a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का होता है 4ab। ये देखिए आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए इसका जो फॉर्मूला a प्लस बी में देखिए आपका वो होता है। अब देखिए यहाँ पर हम स्क्वायर से अगर रूट हटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, आपका अंडर रूट। यहाँ से स्क्वायर से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, 4ab। अब देखिए यहाँ पर अगर हम a प्लस बी की बात करें तो देखिए a प्लस बी की जो वैल्यू है, देखिए ये a है और ये b है। a प्लस बी की वैल्यू अपने को k दी गई है, तो k यहाँ पर रख देंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ए बी ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो आपका जो फाइनल बनेगा, देखिए रूट से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है तो ये बनेगा आपका k स्क्वायर माइनस का 4। तो देखिए, कभी भी अगर अपने को x प्लस 1/x दिया गया है और अगर अपने को x माइनस 1/x पूछे, मतलब a माइनस बी पूछे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, k स्क्वायर माइनस का क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि जब भी अपने को प्लस वाली वैल्यू दी जाए और माइनस वाली वैल्यू पूछ रहा है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4 आपका कॉन्सेप्ट होगा। ऐसे ही देखिए, सेम अगर देखा जाए तो अगर x माइनस 1/x अगर k दिया है तो देखिए x प्लस 1/x कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 4। सिर्फ साइन का फर्क आएगा, यहाँ माइनस का 4 होगा, यहाँ प्लस का 4 होगा। और इसके बाद देखिए, अगर आपका ax प्लस 1/bx इक्वल k है तो देखिए सिर्फ यहाँ भी केवल माइनस प्लस का फर्क आएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ए बी वाला जो फॉर्मेट है ना वो चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे देखिए अगर अपना ax प्लस 1/bx दिया गया है तो देखिए ये आपकी a की वैल्यू है, ये आपकी b की वैल्यू है। अगर हम a b निकालें तो यहाँ से देखिए a b क्या निकलेगा, ये निकलेगा ax इंटू 1/bx। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ a b की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, a/b। तो a/b अगर हम यहाँ पर a b की जगह पर a/b रख देंगे तो आपका देखिए यही तो बनेगा 4a/b। जो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा क्या बनेगा, 4a/b। तो सिर्फ जो फर्क है वो सिर्फ आपका किसका है, a b का है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी तरह से देखिए आपका माइनस वाला है, इसी तरह से ये माइनस वाला है, तो देखिए माइनस वाला है तो देखिए अपने को प्लस वाला निकालना है, तो सिर्फ काय का फर्क आएगा, सिर्फ साइन का ही फर्क आएगा और किसी चीज़ का फर्क नहीं आएगा। तो देखिए ये आपके 4 कॉन्सेप्ट है और 4 कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए
ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए जिसमें क्या कह रहा है कि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स दिया गया है और अपने को x माइनस वन अपॉन एक्स पूछ रहा है। तो देखिए अभी कॉन्सेप्ट में अपन ने क्या लिखा था कि अगर आपको माइनस वाले में जाना है तो क्या आएगा, अंडर रूट, ये आ जाएगा के स्क्वायर और माइनस का क्या था 4। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये अपना कॉन्सेप्ट में क्या था कि अगर आपको प्लस की वैल्यू दी जाए, अगर अपने को माइनस की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस और अंडर रूट में क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस का 4। तो देखिए यहाँ पर के की जो वैल्यू है अपने को वो कितनी दी गई है, 5। तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे हम और उसमें से देखिए हम 4 माइनस करेंगे तो देखिए अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस माइनस, और देखिए ये आ जाएगा 25। 25 में से 4 जाएगा तो ये बनेगा आपका 21। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट 21। तो देखिए आपने देखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखने अपने क्वेश्चन को देखिए फटाफट कर दिया। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है चीज़ों का कि अगर अपने को प्लस से माइनस में जाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, के स्क्वायर माइनस का 4 लगाना पड़ेगा, और अगर अपने को माइनस से प्लस में जाना है तो अपने को के स्क्वायर प्लस 4 लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से अपने को क्वेश्चन को करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। अब देखिए क्या कह रहा है, ये आपको देखिए प्लस से माइनस दे रहा है और अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्लस। तो देखिए अभी अपन ने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है कि जब भी अपने को प्लस तरफ जाना है तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, और ये होगा आपका के स्क्वायर और प्लस का क्या होगा 4। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, के की जो वैल्यू है अपने को वो कितनी दी गई है, 4 दी गई है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का क्या कर देंगे 4, और जो भी आएगा वो प्लस माइनस में आएगा क्योंकि रूट से बाहर कोई भी चीज़ निकलेगी वो प्लस माइनस में आएगी। और ये आएगा 16 प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपका 20। तो प्लस माइनस 20 आएगा। आप चाहो तो इसे बाहर भी निकाल सकते हो, तो बाहर निकालना है तो आप बाहर निकाल लीजिए। जैसे इसको लिख दीजिए 4 इंटू क्या लिख दीजिए 5। तो देखिए 4 में से देखिए आपका बाहर क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका 2, रूट क्या निकलेगा 5, और भी प्लस माइनस में। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 अंडर रूट 5 होगा। तो देखिए इस तरह से देखिए आपको प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में, मतलब पावर तो एक ही है, देखिए यहाँ पर पावर एक ही है और यहाँ पर भी पावर एक ही है, लेकिन सिर्फ फर्क इसका है, अपने को अभी आगे जरूरत पड़ेगी कि आपको प्लस वाली वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और माइनस वाली देगा तो आपको वहां पर चेंज करना पड़ेगा कि प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है आपका, देखिए ये क्या लिखा, 3x प्लस 1/2x इक्वल 3 है, तो 3x माइनस 1/2x की वैल्यू, मतलब अपने को प्लस वाली वैल्यू दे रहा और अपने से माइनस वाली वैल्यू पूछ रहा। तो माइनस वाली वैल्यू पूछ रहा, तो देखिए आपको मैंने यही तो बताया था, प्लस माइनस अंडर रूट, और ये बताया था के स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर ax और bx वाले फॉर्म में चीजें दी गई हैं। और देखिए यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, 4a अपॉन क्या आ जाएगा b, ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर k की जो वैल्यू है अपने को वो कितनी दी गई है, k की वैल्यू अपने को 3 दी गई है। देखिए k की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4। एक ही जगह पे देखिए क्या लिखा है, x तो है ही, लेकिन एक ही जगह पे क्या लिखा है 3, तो देखिए ये लिख दिया, और b की जगह पे क्या लिखा है 2, तो नीचे क्या लिख दिया अपन ने, देखिए b की जगह पे 2 लिखा है तो हमने देखिए b की जगह पे 2 लिख दिया। अब देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे कितने बार, 2 बार, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस और ये कितना आएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और 9 में से 6 जाएगा अपना तो क्या बचेगा आपका 3। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए कभी भी अगर अपने को एक पावर से एक पावर में जाना है या फिर प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में जाना है तो अपने को देखिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो देखिए क्या आता है, अभी हम देखिए एक पावर से एक पावर में जा रहे थे जो अपने को आगे अपने को आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर अपने को एक पावर से अगर 2 पावर में एंट्री करना है तो देखिए आपको इस वाले कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए एक पावर से 2 पावर में हम कैसे गए, ध्यान से देखिएगा यहाँ। देखिए जैसे देखिए अपने को x प्लस 1/x दिया गया है, x प्लस 1/x इक्वल के दिया है, तो अपने को देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, मतलब अपने को माइनस की जगह आप प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। अपने को देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो देखिए अगर अपने को a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्म है उस फॉर्मूले को अपने को समझना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर आपको देखिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखाया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का लिखाया था हमने 2ab।
लेकिन देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो इस देखिए 2ab को हम इस तरफ लाएंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस 2ab को इस तरफ लाएंगे तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 2ab। अब अपने को वैल्यू इसकी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर अपना a प्लस बी की जगह पे देखिए अपने को क्या दिया गया है, a प्लस बी की जगह पे अपने को k दिया गया है, तो हमने k स्क्वायर रख दिया -2। लेकिन देखिए जब भी अगर आपका x प्लस वन अपॉन एक्स वाला फॉर्म लिखा हो तो आप हमेशा ध्यान रखें वहाँ पर a b की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, के स्क्वायर माइनस का क्या बनेगा 2। तो आपको यही अपने को ध्यान रखना है कि जब भी अपने को x प्लस वन अपॉन एक्स दिया है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको एक पावर से आपको दो पावर में जाना है तो आप अगर यहाँ प्लस का है, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स दिया गया है तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्क्वायर करके k का, यहाँ देखो k की जगह पे जो भी इसकी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस का दिया है यहाँ पर x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल के दिया है और अपने से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, k का स्क्वायर करके उसमें क्या कर देंगे 2 प्लस कर देंगे। तो ये डायरेक्टली अपने को ध्यान रखना है कि एक पावर से दो पावर में जाना है। प्लस वाला दिया है तो अपने को क्या करना है, -2 करना है, और अगर माइनस वाला दिया है तो अपने को क्या करना है, +2 करना है। बस अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी इस x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह इस तरह से इस वाली फॉर्म आ गई, ax प्लस वन अपॉन bx वाली फॉर्म आ गई, तो अपने को बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो फर्क आएगा ax प्लस वन अपॉन bx जो है ना, ये देखिए a की वैल्यू है और ये आपकी b की वैल्यू है। तो अगर आप a भी निकालोगे तो कैसे निकलेगा, ax इंटू वन अपॉन bx। तो देखिए x से x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, a अपॉन बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू जो अपन यहाँ पर 1 पुट कर रहे थे, अपने को ऐसी कंडीशन में अपने को ए बी की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, a अपॉन बी। और a अपॉन बी का मतलब जो x के आगे लिखा है और जो यहाँ पर b इस वाले वन अपॉन एक्स के इधर आगे लिखा है। तो अपने को देखिए कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, साइन तो वही होंगे, सिर्फ अपना जहाँ 2 लिखा था वहाँ 2a अपॉन बी हो जाएगा और यहाँ पर भी देखिए 2a अपॉन बी हो जाएगा। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर चाहिए आपको। तो देखिए मतलब एक पावर से अपने को कैच करना है, दो पावर में जाना है। तो अपने को पता है कि अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को k स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 2 करना है। तो देखिए k की जगह अपने को कितना दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर और माइनस का क्या करना है इसमें 2, तो ये आ जाएगा आपका 25 और माइनस का क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा अपना 23। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 23 आएगा। तो जब भी अपने को एक पावर से दो पावर में जाना है तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो अपने को देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पूछे, मतलब एक पावर से दो पावर में जाना है तो क्या करना है, के स्क्वायर माइनस का 2 करना है। अगर वहाँ प्लस दिया है तो के स्क्वायर माइनस 2 करना है, और अगर वहाँ माइनस दिया है तो के स्क्वायर प्लस 2 करना है। ठीक, तो ये बात अपने को समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना आपका एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर भी देखिए अपने को क्या दिया गया है, x प्लस वन अपॉन एक्स दिया गया है और अपने को पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो अब अपने को देखिए ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर हम एक बार स्क्वायर करेंगे, अगर हम एक बार स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ रूट ही कटेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा अपना k का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ प्लस है तो देखिए k का स्क्वायर करेंगे तो देखिए √7 का स्क्वायर ये, और माइनस का क्या करेंगे 2, तो देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या 7, और 7 माइनस 2 तो ये बचेगा अपना कितना, ये बचेगा अपना 5। तो देखिए अपने को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपने एक बार स्क्वायर करने से केवल रूट ही हटेगा।
लेकिन देखिए अपने को अब अपने को क्या करना है, अब अपने को एक बार और स्क्वायर करेंगे तब जाके हमारी जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर में जाएगी। मतलब अपने को दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा तब जाके हम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर में पहुंच पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई है 5। अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो देखिए फिर से स्क्वायर करेंगे अगर हम इसका, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और देखिए माइनस का क्या आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 25 माइनस का 2 और ये आ जाएगा आपका कितना 23। तो देखिए ऑप्शन शायद आपके मिस्टेक लिखे हैं, तो आपका जो इसमें सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका 23 होगा। तो देखिए ऑप्शन यहाँ तक तो हो ही नहीं सकते हैं ना, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, आपका 23 होगा। चलिए तो देखिए अपने को यहाँ पर दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर रूट लगे हुए हैं। तो एक बार स्क्वायर करोगे तो आपका रूट हटेंगे तो x प्लस वन अपॉन एक्स निकलेगा, और फिर उसके बाद दोबारा स्क्वायर करोगे x प्लस वन अपॉन एक्स का, दोबारा स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करके 2 माइनस करोगे तो देखिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकलेगा। चलिए चलिए ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल अपने को क्या दिया गया है कि पावर 3 इक्वल 27 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 अगर यहाँ पर दिया है, ये 27 दिया गया है, तो इसको अपन देखिए 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपने को क्यू से क्यू आपका अगर कंपैरिजन किया जाएगा ना, तो x प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 3। ये देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो मतलब ये x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल 3 भी लिख देता, लेकिन उसने देखिए उल्टा पुल्टा लिख दिया पूरा। अब देखिए अपने को एक पावर वाली वैल्यू है, अपने को देखिए दो पावर वाली वैल्यू चाहिए। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका k स्क्वायर, देखिए प्लस वाली वैल्यू है अपने को माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। तो k की जगह पे अपने को क्या दिया गया है 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल क्या आ जाएगा 7। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही होगा, आपका आंसर नंबर 4th वाला सही होगा। तो देखिए एक पावर से दो पावर में जाने के लिए देखिए बहुत आसान सा काम है, स्क्वायर करके अपने को 2 प्लस करना है और 2 माइनस करना है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्वेश्चन को सही कर लेना, यहां पर क्वेश्चन में 4 होगा। चलिए ये देखिए आपका CHSL में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आपको माइनस वाली वैल्यू दे रहा है, तो देखिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक ही जगह पे अपने को क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन, k स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, माइनस का दिया गया है तो प्लस का 2, और देखिए यहाँ a की जगह पे अपने को दिया गया है तो a अपॉन बी वाला फॉर्मेट चलेगा, लेकिन b की जगह पे देखिए नीचे कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, अपने को k का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 2। यहाँ a की वैल्यू जो है ना आपकी कितनी आ रही है 2, b की वैल्यू कुछ है नहीं है ना, तो आपको छोड़ देना है। तो ये आ जाएगा आपका 16 और प्लस देखिए 4, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा आपका 20। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 20 आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए ध्यान रखना है, देखिए कितना अपने जल्दी क्वेश्चन हो रहा है, अपने को देखिए फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ रही और कॉन्सेप्ट से ही अपना काम हो रहा है पूरा। तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा आपका k स्क्वायर प्लस 2 a अपॉन बी वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पर a की जगह तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन b की जगह पे 2 अपॉन 1, तो अगर 2 अपॉन 1 लिखेंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने देखिए क्या कर दिया, सिर्फ हमने 2 ऊपर रख दिया। अगर नीचे 2 होता तो हम नीचे रख देते 2, लेकिन वहाँ था ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, ऊपर ही रख दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम a b निकालेंगे ना, अगर यहाँ से अगर हम a b निकालेंगे तो x इंटू 2 अपॉन एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो a b की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 2 आएगी। तो देखिए हमने a b की जो a b यहाँ लिखते थे वो उसकी जगह पे ही हमने क्या कर दिया, 2 ही रख दिया। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, k माइनस 3 अपॉन के इक्वल क्या दिया है अपने को 5 दिया है। तो देखिए k स्क्वायर प्लस 9 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब अपने को एक पावर से 2 पावर में जाना है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर लगा हुआ है माइनस,
यहाँ पर लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो अपने को देखिए कैसे करना पड़ेगा, ध्यान देना। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, अपने को लगाना पड़ेगा के स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर अपना इसकी जगह पे देखिए बी की जगह पे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, अगर हम ए बी निकालेंगे तो के से के कैंसिल, तो ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 2। ए बी वाला जो नंबर है ना वो ए अपॉन बी लिख रहे थे, इसकी जगह पे अपने को क्या रखना है 2। यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस रखना पड़ेगा, के की जगह पे रख दो 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2। और देखिए इस ए की जगह पे हम क्या रखते हैं 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 और प्लस क्या आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 6 क्या आ जाएगा आपका 31। तो 31 देखिए आपका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से देखिए अपने को क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के हिसाब से करने हैं। तो देखिए अपने को कोई भी फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ रही है और देखिए अपने क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, आप इसको बनाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन फिर वही, देखिए इसने क्या किया कि इस वाले फॉर्मेट को उल्टा सीधा लिख दिया, तो अपन को सही कर लेना है। देखिए उसने इस वाले फॉर्मेट को उल्टा लिख दिया, तो देखिए अपन क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाओ और उसको उस तरफ ले जाओ, क्योंकि अपन को x प्लस 1/x वाली फॉर्म बनानी है या x माइनस 1/x वाली। तो क्या आ जाएगा, देखिए x तो लिखा है, इसको आप इस तरफ लाएंगे तो क्या का हो जाएगा माइनस का, तो 1/2x। और ये 3 जब उस तरफ जाएगा तो क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। मतलब ये चीज लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, इसको उल्टा पुल्टा करके लिख दिया। तो कैसी भी लिखा जा सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अपने को क्या कर लेना है, कैसी भी दिया हो अपने को x प्लस 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये आ गया x माइनस 1/2x। अब देखिए अपने को पावर 4 में जाना है, और जब भी देखिए जैसे अगर अपने को पावर 4 में जाना है, तो जैसे x वाली कोई चीज है आपको पावर 4 में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमें पावर 4 में जाना है तो फिर x स्क्वायर का फिर से हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ना, तो देखिए अपना अपन कौन सी पावर में पहुंच जाएंगे, 4 पावर में पहुंच जाएंगे। तो अपने को अगर 4 पावर में जाना है तो अपने को 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए 2 बार अपन स्क्वायर करते हैं, तो देखिए यहाँ से देखिए पहली चीज जो आएगी 2 बार स्क्वायर करना है, अपने को पता है। यहाँ देखिए माइनस से ध्यान रखिएगा, तो हम क्या करेंगे k का स्क्वायर। तो देखिए k की जगह पे क्या लिखा है 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए, और उसके बाद प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस का करेंगे यहाँ पर 2। लेकिन देखिए नीचे देखिए आपका 2 लिखा है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए 1/, क्या आएगा 2 आएगा, ध्यान रखिएगा नीचे 2 लिखा है। तो देखिए a की जगह तो कुछ नहीं है, लेकिन b की जगह पे 1/b, b की जगह पे क्या लिखा है, b की जगह पे देखिए यहाँ पर 1/2 रखना पड़ेगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा 10। तो जो 10 आएगा ना वो 2 पावर वाली चीज आएगी, और 2 पावर, इसकी 2 पावर की बात करें तो इसकी 2 पावर क्या होगी x स्क्वायर, और प्लस 1/, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है 10। लेकिन देखिए अभी हम 2 पावर में पहुंचे, हमें चाहिए देखिए कौन सी पावर, 4 पावर। तो देखिए एक बार स्क्वायर और करना पड़ेगा अपने को, तो देखिए यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, लेकिन अपन डायरेक्ट करेंगे, एक बार स्क्वायर करना होगा। लेकिन यहाँ पर प्लस आ गया है, अब प्लस आ गया है तो देखिए हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से देखिए 2 माइनस कर देंगे। लेकिन देखिए नीचे क्या लिखा है 4, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 4 नीचे लिख देंगे, ये आ जाएगा। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये अपना ये आ जाएगा 100, और इसको करेंगे 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसका इसमें देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 200, और 200 में से 1 जाएगा। 200 में से जब भी हम 1 माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 200 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे देखिए यहाँ पर, तो कितना बचेगा 199। 199 बटे क्या आएगा 2। अब देखिए लेकिन ऐसा देखिए कहीं क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए कोई चीज नजर नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे 199 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 199 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 नाम 18, और 1 बचा रहेगा, फिर देखिए 2 नाम 18। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बन जाएगी चीज। तो इसका मतलब है कि 99 होल 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन होगा। तो देखिए इस तरह से आप देखिए क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। 1 पावर से देखिए 4 पावर में जाने के लिए अपने को क्या करना होगा, 2 बार स्क्वायर करना होगा। तो देखिए बहुत आसानी से काम हो गया, पहले हमने स्क्वायर किया, फिर उसके बाद देखिए फिर हमने स्क्वायर किया। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है अपने को माइनस प्लस का, क्योंकि देखिए जब हम माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आ जाएगा। तो देखिए अपना प्लस आ गया था, फिर प्लस वाले का स्क्वायर करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर क्या आएगा -2। तो ये -2 और +2 का विशेष ध्यान रखना है अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन है,
अब देखिए अपने को 4 पावर में जाना है, तो देखिए 4 पावर में भी अपने को 2 पावर से होते हुए जाना पड़ेगा। तो देखिए आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आप 2 बार स्क्वायर करिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए हम एक बार स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मिलेगा, क्योंकि देखिए हमारे पास x प्लस 1/x प्लस वाले की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से देखिए प्लस का दिया है तो हम -2 करेंगे। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 और माइनस का क्या आएगा 2। तो यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, 167। ये आ गया। तो ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई है x प्लस 1/x की। लेकिन हमें चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अपने को 4 पावर में जाना है तो एक बार और स्क्वायर करो। तो जब हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालेंगे तो फिर देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 167 का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर अपने को क्या है, प्लस दिया है तो हम माइनस का क्या करेंगे 2। लेकिन देखिए इसका स्क्वायर करेंगे टाइम लग जाएगा। तो देखिए ऑप्शन की तरफ देखिए, ऑप्शन में यूनिट डिजिट देखिए कुछ अलग अलग दिए गए हैं। तो देखिए यूनिट डिजिट आपका 1 कॉमन दिया है और यहाँ 3 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, देखिए 7 दिया है। तो देखिए 2 इस तरह से आपके यूनिट डिजिट हैं, लेकिन आप करके देख लीजिए, हो सकता है कि यूनिट डिजिट से बात बन जाए। तो देखिए अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 7 7 जा 49, इसका मतलब है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। और इस 9 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो इसका मतलब है कि जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा वही आपका आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा, आपका फर्स्ट वाला, क्योंकि देखिए इतना बड़ा अपन करेंगे तो टाइम अपना ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, यूनिट डिजिट के हिसाब से कर लेना है। बनना तो देखिए 167 का आप स्क्वायर कर लिए, फिर उसके बाद 2 माइनस कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर वहां से भी आ जाएगा, लेकिन आपको टाइम लग जाएगा। तो अगर यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो आप आसानी से कर पाओगे जल्दी से जल्दी। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए अपने को 4 पावर में जाना है। देखिए ये भी आपका पूछा गया है, एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसको बनाइए। तो देखिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे यहाँ देखिए माइनस दिया है और यहाँ देखिए क्या दिया है, अपने को 4 पावर में जाना है, इसका मतलब 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए हम 2 बार स्क्वायर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आइए, पहली बार स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मिलेगा। अपने को देखिए माइनस हो चाहे प्लस हो, आप स्क्वायर करोगे तो आपको प्लस वाला ही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² ही मिलेगा। चलिए अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर k की जगह पे क्या दिया है, 11 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस का 2। 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 121, और प्लस का 2 करेंगे ना तो आपका जी आ जाएगा 123 आ जाएगा। ये आ गया, ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई x प्लस 1/x का x प्लस 1/x² की वैल्यू आपके सामने है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाला है, मतलब एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पर प्लस आ गया है, और प्लस आ गया है, देखिए यहाँ पर प्लस आ गया है, तो प्लस आ गया है तो अपने को क्या करना है, माइनस का 2 करना है। तो देखिए यहाँ पर 123 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस का 2 कर देंगे, अपने को माइनस का 2 करना पड़ेगा। अब देखिए अपन क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिए अलग अलग है इनके, देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो देखिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपको स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 9, ये तो स्क्वायर होगा ही। अब उसमें से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो देखिए यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा, 7। तो देखिए जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए आंसर नंबर आपका 3rd कैसा होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप देखिए अपने पेन कॉपी लेके बैठिएगा ताकि आप उसको नोट करते जाइएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को और एक एक क्वेश्चन को। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में लिख के आप भेज दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो ये है क्वेश्चन, ये देखिए आपका CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है अपने को, ये देखिए पॉइंटर में वैल्यू दे दी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने को देखिए केवल क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आप कुछ नहीं करिए, आपको पॉइंटर में दिया है, परेशानी आ रही है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लो। 7.5 लिखा है ना, इसको आप लिख दीजिए 7.5 अपॉन, देखिए एक अंक बाद पॉइंट लगा है तो आप क्या कर दीजिए, नीचे क्या कर दीजिए, एक 0 बढ़ा दीजिए और 7 लिख दीजिए सीधा। तो इसको हम देखिए क्या करते हैं, इसको हटा के हम सीधा क्या लिखते हैं, 75 बटे क्या लिख सकते हैं, 10। क्या लिख सकते हैं, 75 बटे लिख सकते हैं 10। 5 से काट दीजिए 2 बार
और 5 से काट दीजिए कितने बार, 15 बार। तो ये आ जाएगा आपका 15 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि चाहे 15 बटे 2 लिख दो, देखिए 7.5 लिखा है, 7.5 को आप 15 बटे 2 तो लिख ही सकते हैं वैसे भी। देखिए 7.5 लिखा है, 7.5 का 15 बटे 2 ही तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पॉइंट में अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आप ऐसा फ्रैक्शन में लिख लीजिए। तो ये जो वैल्यू है ना x माइनस 1/x की है, माइनस वाली वैल्यू है, इसका मतलब स्क्वायर करके अपने को क्या करना है, 2 प्लस करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर अपने को निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए 15 बटे 2 का आप स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से देखिए 2 को क्या कर दीजिए, प्लस प्लस करना है अपने को, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 225 बटे 4 और प्लस का क्या आएगा, 2। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 इसमें ऐड करेंगे तो देखिए 8 और 5 13, तो ये आ जाएगा आपका 33 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 233 बटे कितना आएगा, 4। इसका भाग अगर हम इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 और 3 बचा रहा, 4 सते 28। तो देखिए 57 कहाँ पर है, सॉरी 57 तो है ही नहीं है कहीं, इसको 3 बचा रहा, 4 पंचे 20, 3 बचा रहा, 23, 4 अट्ठे 32, 1 मिनट, 8 बार जाएगा, 58 आ रहा होगा, ठीक है ना। 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये देखिए 58.25 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए सेकंड नंबर वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर। हो सकता है कि यहाँ से भी आप कर सकते थे इसका स्क्वायर करके, और जो भी आता उसमें से 2 माइनस कर देते, 2 माइनस ही करना था, 2 प्लस करना था, क्योंकि देखिए वहाँ पर माइनस है तो प्लस करना था। तो आप स्क्वायर करके इसका सीधा सीधा कर सकते थे, कोई वैसी दिक्कत नहीं थी, ठीक। तो चलिए इस तरह के देखिए क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। और देखिए केवल कॉन्सेप्ट का खेल है, कॉन्सेप्ट आप एक बार दिमाग में रखिए कि 1 पावर से 2 पावर में कैसे जाते हैं, ठीक। चलो आगे देखिए। अब देखिए क्या होता है कि जब हम 1 पावर से 4 पावर में जाते हैं तो देखिए हम 1 पावर से 4 पावर में, 1 पावर से 2 पावर में चले जाते हैं, 1 पावर से 8 पावर में भी चले जाते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि फिर अपने को वापस भी आना है। तो देखिए वापस हम 4 पावर से 8 पावर से हम कैसे आएंगे, वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए आपका 2020 सीपीओ में पूछा गया है अपने को, देखिए 4 पावर में। इसका मतलब देखिए क्या लिखा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 लिख दो, चाहे ऐसा लिख दो, दोनों चीजें एक ही हैं। क्योंकि इसकी अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ऊपर जाने से सिर्फ उसकी पावर के माइनस या प्लस का ही फर्क आता है, इससे ज्यादा का किसी का नहीं आता है। अगर इसको आप नीचे लाओगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, मतलब क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बन जाएगा। तो देखिए हम 4 पावर में हैं और हमें वापस आना है देखिए 1 पावर में, मतलब प्लस वाली पावर में। अच्छा प्लस वाली में भी वो बुला सकता है और वो माइनस वाली में भी बुला सकता है। तो देखिए अपने को प्लस वाली लाना है। तो जैसे अपन वहां पर गए थे वैसे ही देखिए अपने को रिटर्न आना है। तो चलिए देखिए ध्यान से कैसे करना है अपने को। देखिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में आते हैं, इसमें आते हैं। तो अपने को यहाँ देखना है कि देखिए यहाँ अपने को अगर यहाँ पर प्लस में आना है, अगर अपने को प्लस में आना है तो देखिए हमें वहाँ पर अपने को 2 प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर प्लस करते हैं, 194 में हम 2 प्लस करते हैं। अगर माइनस में आना है तो -2 करो, प्लस में आना है तो +2 करो। तो देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, 196 बन जाएगा। 196 का मतलब होता है 196 का मतलब होता है 14 का स्क्वायर। 196 कितने का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। और 14 का स्क्वायर होता है तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई अपनी कितनी, 14। ध्यान रखिएगा कितनी आ गई है, 14 आ गई है। अब अपने को देखिए क्या है, यहाँ प्लस वाला चाहिए तो अपने को प्लस ही करना पड़ेगा। तो देखिए अब करते तो हम दोनों साइड में ही, यहाँ भी करेंगे, यहाँ करेंगे तो जरूरत ही नहीं है ना यहाँ करने की, अपन वहाँ करेंगे, यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों पक्षों में जो भी करना पड़ेगा, यहाँ प्लस कर रहे हो तो यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक फार्मूला बनता चला जाएगा आपका। तो अपने को क्या करना है, प्लस वाला चाहिए तो 2 प्लस कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो 16 देखिए कितने का होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू आ गई है 4 का स्क्वायर। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 4 आएगी। तो आपको देखिए इतना बड़ा करना नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि अपने को क्या करना है। अगर प्लस वाला चाहिए तो 2 प्लस करो और सीधा बाहर उसका स्क्वायर रूट निकालते चले जाओ। तो देखिए अपने को एक बार आइडिया हो जाएगा तो अपने को ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने को 4 पावर है, 1 में आना है तो अपने को 2 बार अपने को पीछे वापस आना पड़ेगा।
तो अगर अपने को प्लस वाला चाहिए तो आप दोनों साइड में 2 प्लस करो, और अगर आपको माइनस वाला चाहिए तो आप दोनों साइड में आप 2 माइनस करके आप इस तरह से वापस आ सकते हैं। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी 4, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला आंसर होगा। तो चलिए आगे, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखिए कितनी पावर में जाना है, 8 पावर में जाना है। ये तो देखिए प्रॉब्लम हो गई है। अभी देखिए आपको 1 पावर से 2 में ले जा रहा था, अब देखिए फिर 4 में ले जा रहा था, अब देखिए 8 पावर में आ गया। और ये देखिए सीजीएल में आपका पूछा गया, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए कैसे, देखिए अपने को 8 पावर में जाना है। 8 पावर में जाने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखो। अगर अपने को x से अपने को देखिए 8 पावर में जाना है, 1 पावर से अपने को 8 पावर में जाना है, तो सबसे पहले हमें एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा तो 2 पावर आएंगी, फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो फिर अपनी 4 पावर आएंगी, फिर आप 3 बार स्क्वायर करेंगे तो देखिए आपकी कितनी पावर आएंगी, आपकी 8 पावर आएंगी। इसका मतलब ये होगा कि हमें देखिए 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 बार स्क्वायर करते हैं, अपने को पता है ना 3 बार स्क्वायर करना है। इधर देखिए माइनस दिया है तो पहले वाला खेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। यहाँ से अगर हम बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिए क्या करना है, स्क्वायर करना है 1 का, माइनस है तो प्लस 2 करना है, k का स्क्वायर प्लस का 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 1 + 2 कितनी निकलेगी, 3 वैल्यू निकल आई। ठीक, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकल आया। अब देखिए यहाँ पर प्लस आ गया तो देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, अगर हम दोबारा स्क्वायर करेंगे तो अपने आप होता चला जा रहा है यहाँ। तो अगर हम दोबारा स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 पावर का तो कितनी हो जाएंगी, 4। तो देखिए यहाँ अपना प्लस था तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करके अपने को क्या करना है, माइनस का 2 करना है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर प्लस आ गया है, इसी का स्क्वायर किया ना कि इसका तो अपने कर लिया। तो देखिए यहाँ पर माइनस की जगह +2 आ रहा था। तो देखिए यहाँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस का क्या आएगा, 2, मतलब क्या बनेगा, 7। मतलब सीधी सी बात ये हुई कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अभी हम देखिए केवल 4 पावर में गए हैं, 4 पावर पूछता तो हम यहाँ पे आंसर लगा देते। अब देखिए फिर से हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएंगी, 8, x की पावर 8। तो देखिए यहाँ पर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 चाहिए अपने को। तो देखिए फिर से हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 7 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर प्लस था तो हम माइनस का 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 49 माइनस का क्या आ जाएगा, 2। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 47 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर बना वो क्या बना, 47 बना। तो देखिए 1 पावर से 8 पावर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, और 1 पावर से 2 में जाने के लिए 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। और स्क्वायर कैसे करते हैं, बस केवल क्या है, k³ + 2 का और k³ - 2 का खेल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अभी अपने कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन ये है, आपको 4 पावर से 1 पावर में ले जा रहा है। वो कह रहे हैं कि 4 पावर से 1 पावर में लेके जाइएगा। देखो ध्यान से, अब अपने को देखिए 4 पावर से 1 पावर में आना है, और ध्यान रखिएगा वहाँ माइनस चाहिए। तो इसका मतलब है कि लास्ट में जब अपन घटाएंगे ना 2, तो अपने को 2 माइनस करना पड़ेगा, ऐड नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपने को माइनस वाला फार्मूला चाहिए। चलिए तो देखिए यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में एसएससी सीजीएल में। चलिए देखिए ध्यान से देखना, आपको देखिए यहाँ लिखा 729, अपन यहाँ प्लस वाला ले आए, माइनस वाला ले आए। देखिए अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस वाला आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो माइनस वाला आएगा। तो हम क्या करते हैं, प्लस वाला लेके आते हैं। तो देखिए x² प्लस 1/x स्क्वायर लेके आते हैं, पहले प्लस लेके आते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए 727 में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो देखिए बनेगा 729, और 729 देखिए कितने का स्क्वायर होता है, 729 स्क्वायर होता है 27 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर। इसका मतलब सिंपल सा ये बन गया कि x² प्लस 1/x स्क्वायर जो है ना आपका कितना बन गया, आपका बन गया 27। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन देखिए एग्जाम में आपको जल्दी करना है तो आपको देखिए डायरेक्ट सोचना होगा कि 2 प्लस करो या 2 माइनस करो। तो अब कब 2 प्लस करना है, कब 2 माइनस करना है। माइनस वाला चाहिए तो आप क्या करो, माइनस करो 2, और अगर प्लस वाला चाहिए तो आप +2 करिए। ठीक, चलो अब देखिए यहाँ से अपने को क्या करना है, फिर अपने को पीछे 1 पावर में जाना है, लेकिन वहाँ पर देखिए क्या लिखा है, माइनस में। तो अपने को -2 करना पड़ेगा यहाँ से।
-2 करेंगे तो यहाँ भी -2 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ भी -2 ही होगा। जब यहाँ -2 होगा तो इसको देखिए काम करते हैं, यहाँ ना सॉल्व करके हम दूसरी जगह सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे जैसे आपका लिखा है x² प्लस 1/x², और देखिए यहाँ पर अपने को -2 यहाँ से कर दिया हमने और 27 में से -2 यहाँ कर दिया। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। तो आप यहाँ समझ लीजिए, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। तो ये देखिए क्या बन गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखिए बचेगा कितना, 25, और 25 देखिए कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि x माइनस 1/x की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, 5। तो देखिए आप x माइनस 1/x में देखिए आप आसानी से पहुंच गए। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 4th नंबर होगा। और देखिए एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन बच रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक आपका ये तीसरा पार्ट आपको बता दिया। आपको देखिए वीडियो अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। और उसके बाद देखिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी आपकी पावर है, एक पावर से अपने को 2 में, 4 में और 8 में, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आपको आपकी प्रैक्टिस, कोई भी आपके पास बुक हो, है ना, कहीं से भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ना, तो आप उनको लगा लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।